राम दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? भगवान की दया से आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने पति का एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से सिर्फ मैं कल इनको नहला दी थी परसों, और आज सिर्फ मैं एक्सरसाइज वगैरह करवा रही हूँ। इसके बहुत दिन हो गए थे। इसको पसंद नहीं है कि मैं उनके पैर उड़ छूती हूँ ना, पैर उड़ ऐसे वो कर रही हूँ, तो उनको लगता है कि पापा को मार रहे हैं या कुछ ऐसा। तो उनको पसंद नहीं आते कि एक्सरसाइज मत करो, पैर क्यों घुमा रहे हो, ऐसे करके वो पसंद नहीं करते। तभी ये भौंकना शुरू कर देते हैं, और भौंकने लगते हैं तो फिर मैं वीडियो बनाने में कैसे चिल्ला रहे हैं ये देखिए। पहले इसको बंद कर दे इसको। ये इतना बदमाश है, एक्सरसाइज वगैरह करने नहीं देना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं उनको मार रही हूँ, ऐसे सोचते हैं। और क्या बोलूँ, ये तो चूटू सा है। क्यूट है बहुत ये। और इनको एक्सरसाइज वगैरह पसंद नहीं है बिल्कुल भी। देखिए ये कितना क्यूट है और कितना प्यारा है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक्सरसाइज करना। गुस्सा कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरे पापा को मार रहे हैं। मार दे रही है बेटा, मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ। देखो एक्सरसाइज एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी। गंदू बच्चा है ये। देखिए कैसे कितना बदमाश है ये, बहुत गुस्सा करते हैं। जहाँ मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी, करने नहीं देते। इतना चिल्लाएंगे कि बस मुझे फिर दिक्कत हो जाती है, फिर हाथ रोकना पड़ते हैं मुझे। अब मैं क्या करूँ, बिना उसके कर ही नहीं पाती हूँ। फिर उसके बाद अभी बेटी थी तो लेके चले गए, नहीं बेटी होने से वो बिल्कुल भी मुझे करने नहीं देते। इतना गुस्सा करती कि फिर मुझे वीडियो बनाने पाती हूँ, बिना एक्सरसाइज के ही फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ते हैं। अभी आप लोग तो बस बच्चे लोगों के स्कूल भी खुल गए होंगे, आप लोग भी बिजी हो जाते होंगे। फिर थक जाते हैं कि मोबाइल भी बहुत कम चलाने पड़ते होंगे आप लोगों को। बच्चों को लेकर आओ, फिर सारा खाना पीना का ड्रेस व्रेस चेंज वेंज करना, सारा चीज़ें करते हुए बहुत टाइम ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर खुद का रेस्ट करने का टाइम मिलते होंगे नहीं आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चलाते होंगे, ज़्यादा वो भी नहीं करते होंगे आप। ये हो जाते हैं घर गृहस्थी में लेडीज लोगों का यही थोड़ा सा परेशानी रहती है। मुझे भी थोड़ा सा जुकाम हो गया, इसलिए थोड़ा सा काटेश्वर बाबा का दर्शन करके आई हूँ, तो इसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा बुखार जुकाम हो जाए। उधर बहुत गर्मी थे, ठीक है। वहाँ तो मौसम बहुत अच्छा थे, और उसके बाद फिर वहाँ का मौसम तो ठीक ही थे, मगर यहाँ आके थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो गए, और उसकी वजह से फिर मैं हाथ में थोड़ा सा वो हो जाते हैं, पकड़ नहीं पाती ना, पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे। थोड़ा सा करते करते छोड़ देती हूँ ना थोड़े थोड़े दिन में, तो फिर आदत छूट जाती है, तो फिर मुश्किल हो जाती है, परेशानी हो जाती है मुझे करने के लिए। रेगुलर करती रहूँ, 2 दिन 4 दिन का गैप ले लेती तो फिर मुझे आदत परेशानी मिलने लगती है। रेगुलर कर रही थी तो फिर सही हो गए थे, अब फिर से रेगुलर करना पड़ेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं करती हूँ ना, तो मैं तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या करूँ। खुद की भी तबीयत भी तो ठीक होना चाहिए ना, ये सब करने के लिए। क्या करूँ, खुद ही मैं ठीक नहीं रहूँगी तो इनका देखभाल कैसे करूँगी। और अगर मैं करने लगती हूँ तो मेरे ज़्यादा हो जाएंगे, तो मुझे और ज़्यादा परेशानी होंगे। करने काम काज हर एक चीज़ देखना पड़ता है, घर अकेले ही सब कुछ झेलना है, तो उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कहीं दवा लेकर आओ, कभी कहीं कल बेटे का ऑपरेशन करवाई हूँ, तो उसकी वजह से और ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी हो गई मुझे, और तो बिल्कुल भी 1 मिनट भी मैं बैठ नहीं पाई, इतना दिक्कत हो गई मुझे। आई थी 12 बजे काम पे से, 12 बजे आके फिर बेटे को लेकर मैं चली गई ऑपरेशन कराने के लिए उत्तम नगर। वहाँ से ऑपरेशन करा के फिर मैं लोग आए 6 बजे, वापस 6:30 बजे। पाइल्स का ऑपरेशन थे मेरे बेटे का,
बहुत दिनों से वो खाना पीना सब छोड़ रखे थे। कम से कम 1 हफ्ता हो गए थे, कुछ खा नहीं रहे थे, क्योंकि पोटी होने में बहुत तकलीफ हो रही थी उसको। तो उसकी वजह से फिर वो पायलस का ऑपरेशन मुझे कराना पड़े। अगर नहीं कराती, काफ़ी दिन हो गए थे, 4-5 साल हो गए, 3-4 साल से परेशान थे वो, मगर बता नहीं रहे थे कि घर का स्थिति थोड़ा ठीक नहीं थी। तो उसकी वजह से सोच रहे कि मम्मी परेशान हो जाएंगे, बोलूँगा तो। अकेले अकेले घूमते रहते थे, अकेले अकेले परेशानी उठाते रहते थे बच्चे। अब अभी कुछ दिनों से मुझ पर बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते थे, एनी टाइम गुस्से में आ जाते थे। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि हुए क्या है, कि इतना गुस्से में क्यों है, क्या है। कुछ बताएंगे तो ही तो मुझे पता चलेंगे, कोई बताते ही नहीं थे। जाके टॉयलेट में तो काफ़ी देर तक बैठे रहते थे, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि क्यों इतनी देर तक बैठे। मेरे बच्चे को ये परेशानी है। फिर मैंने एक दिन बिठा के गुस्से में बिठा ली, फिर मैं बोली बेटा जो भी बात है क्लियर करके बोल दो, नहीं बोलोगे तो हमें समझ में ही आएंगे नहीं, और समझ में नहीं आएंगे तो फिर वो क्या करे, मैं क्या कर पाऊँगी बताओ। फिर अभी अभी हम लोग गाँव से भी जब गई थी, गाँव से भी आई, तो हाथ एकदम तंग हो गए थे। तो मेरे देवर के लड़का का एक्सीडेंट हो गए थे, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ गया था, हम सब लोगों को जाना पड़े। और उससे बस मैं बहुत परेशानी में आ गई थी। तो बच्चा डर के मारे और नहीं बोल रहे थे कि मम्मी कहाँ से जुगाड़ करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। ये समझ में नहीं आ रहे थे उनको, बेटे को मेरा, कि टेंशन ले लेते कि मेरा हम लोग कुछ काम काज नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी का भी अकेले का ही थोड़ा बहुत काम काज है, तो उसमें घर चलाएंगी कि हम लोग का इलाज कराएंगी, उसी डर से वो बोल नहीं रहे थे। 1 हफ्ता से कुछ भी नहीं खा रहे थे वो, बिल्कुल भी। आँखें इतनी इतनी घुस गए हैं उसको, इतनी कमज़ोर हो गए हैं कि मुझे देख के मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या हुए क्या नहीं हुए। तो जाके बोले मेरे तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई मम्मी, मैं डर के बारे में बता नहीं रहा था, क्या कहाँ से पैसे का जुगाड़ करोगे, क्या करोगे। और उसकी वजह से फिर मैं बोली उसका चिंता मत कर बेटा, मैं कैसे ना कैसे जुगाड़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं करवाती हूँ। तो हो गए थे उनको, तो कम से कम हफ्ता दिन पहले मैंने सुई लगवा के लेके आ गई थी 2000 जमा करके। और उसके बाद कल मैंने जुगाड़ उगाड़ करके मैंने कल ऑपरेशन करवा दिया मेरे बेटे का। तो इतना अभी अब 10-15-20 दिन तो लगेंगे उसको ठीक होने में, बेटे को। अब देखते हैं क्या होते हैं। अब उन्होंने बोले थर्सडे को या वेडनेसडे को लेकर आना चेकअप के लिए, फिर हम बताएंगे। अभी भी दवा बहुत सारे लिख के दे दिए थे, वो भी लेके आई हूँ कैसे कैसे। और फिर उसके बाद आप देखते हैं 1 हफ्ते बाद फिर भगवान क्या करते क्या नहीं करते, कुछ समझ में नहीं आ रही। कुछ ना कुछ नया ऐसे ही परेशानी लगी हुई दवा है। कितने का है? दवा आई है 3500 रुपये का, दवा अभी आई है, 3-4 दिन का दवा है। अब फिर वो वेडनेसडे को या थर्सडे को जाएंगे, तो फिर दोबारा से उन्होंने लिखेंगे दवा। तो ये समझ में नहीं आ रही है क्या हो। इतनी ज़्यादा भगवान जब किसी को देते हैं तो इतना दुख भर भर के दे देते हैं, किसी को सुख देते हैं तो पूरा भर भर के दे देते हैं। सबको बैलेंस बना के देना चाहिए हर चीज़, कि इंसान अच्छे से हैंडल कर ले। मगर नहीं, भगवान तो जिसको देते हैं तो पूरा हर चीज़ एक ही साथ भर भर के दे देते हैं। किसी को सुख दिए तो पूरा भर के दिए, किसी को दुख दिए तो पूरा भर के दे दिए। अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान का लीला भगवान ही जाने, हम लोग इसका तो जान नहीं सकते। बस वही है। बस मैं और क्या ज़्यादा बोलने में भी लगते होंगे कि आप लोग बोर हो जाते होंगे, इसी वजह से मुझे भी ज़्यादा लगता है कि रोज़ रोज़ मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, मगर वही है कि आप लोगों को वीडियो में दिखा नहीं पाती हूँ। थोड़ी सी यही लगता है कि चलो क्या करें, सबके घर में सुख दुख तो लगा ही हुआ है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके घर में सुख दुख है। अभी हम लोग आप लोगों से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, एक दूसरे को से ही तो दुख का हल निकलते हैं। नहीं ज़्यादा कुछ कोई मदद कर सकते, और कम से कम मन तो हल्का हो जाते हैं ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस आप लोगों से शेयर करते रहोगे, हम लोग इसी बहाने से मैं मन का वो है निकल जाते हैं टेंशन मुझे भी, और आप लोग भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो चलो हिम्मत मिलती है मुझे भी थोड़ा सा कि चलो मेरे दोस्त लोगों ने, मेरे भाई बहनों ने देखे तो सही, जितना भी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं रोज़ आप लोगों को 2-3 दिन इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी, बुखार जुकाम सब कुछ
अभी एक बार से ही हो गए थे, बोला ही नहीं जा रहे थे, तो वीडियो कहाँ से बनाती। उसी चक्कर में फिर वो रह गया था मेरा वीडियो। अब मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि बस वीडियो बना पाऊँ। अब आप लोग देखिए, थोड़ी सी छोड़ देती हूँ ना, तब थोड़ी सी मुझे परेशानी होने लग जाती है। जहाँ रोज करने लग जाती हूँ तो ठीक, यहाँ मैं यहाँ से करती हूँ तो फिर ये टेढ़ा हो जाते हैं ना, तो ऊपर करना फिर भी ये ऐसे रहेगा ना, तो ये ऐसे हो जाएंगे ना, फिर इसकी वजह से ऐसे कर रही हूँ ना, ऐसे होने से फिर ये तो ऐसा सीधा रहता है, तो इसकी वजह से ये देखो, हाँ वहाँ से पकड़ने से वो टेढ़ा हो जाता है ना, फिर उंगली वगैरह जो है ना वो फिर ढीला पड़ जाता है, अजीब सा हो जाता है। उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा हो जाती है। क्या करें, करना तो है ही। थोड़ा बहुत इनको भी ज़्यादा ये मुझे परेशान नहीं करते हैं। तकलीफ में भी रहते तो भी कुछ बोलते नहीं है, देखते हैं कि खुद ही अकेली ये संभालती रहती है, सब कुछ करती है, तो इनको क्या तकलीफ दूँ। और दवा खा खा के ऐसे ही बेचारे कर लेते, क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज कर लेने से हो जाती है, तो थोड़ा आराम मिलती है हल्का सा इनको। नहीं करती है ना तो एकदम पैर हाथ पूरा एकदम अजीब सा अकड़न हो जैसा होते हैं, और तकलीफ देने लग जाते हैं उनके पीठ के पास। यहाँ तो इतना पता नहीं चलते, मगर पीठ के पास जाके थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होने लग जाती है उनको। जहाँ पे स्पाइन का ऑपरेशन हुए हैं वहाँ ज़्यादा परेशानी हो जाती है उनको। उसकी वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ, मगर कर ही नहीं पाती हूँ। मेरी भी थोड़ी तबीयत ऐसे होने लग जाते हैं, इसी की वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। क्या करूँ, इससे देखो एक दो बार करो तो फिर ये देखो सीधा सीधा सा नहीं करती हूँ तो सीधा होती नहीं है ये। तो बस वो उसको बाद इसमें कर दूँगी, पहले इसको ऐसे कर देती ना, ये वाला थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ जाएगा ना, फिर दूर नहीं पड़ जाएगा, ऐसा हो जाता है ना, इधर से नहीं हो पाता है, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है इधर से। तो क्या करूँ, ये थोड़ी सी ना ना ना, ठीक है कर लूँगी, हो जाएगा, कर लूँगी। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, कोशिश नहीं करूँगी तो फिर थोड़ा सा ना ना ना, आप मत लगाओ, आप हाथ मत लगाओ, मैं कर दूँगी। थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि कई दिन छोड़ दी हूँ ना, उसकी वजह से ज़्यादा करने लग जाती है, तो फिर आदत वो ठीक हो जाती है मेरा, और काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ मैं। मगर जहाँ छोड़ती हूँ तो फिर थोड़ा सा हाथ मेरे परेशान करने लगते हैं मुझे, ये हो जाते हैं। और आप लोग इसके खरीदारी वगैरह कर लिए होंगे आप लोग सावन के, हरी हरी चूड़ियाँ और बस हरे हरे कपड़े सारे वगैरह अब सोमवार के बाद शुरू हो जाएंगे। सावन के महापावन दिन शुरू हो गए हैं। भगवान से बस ये कांवड़ियों पे चल रहे सबको आराम दे और सारी तकलीफ से दूर रखे उनको। इतनी दूर से जल लेके आएंगे शिवलिंग के लिए, बाबा शिव जी के लिए लेके आएंगे। और फिर उसके बाद हमारे दोस्त के बेटे के दोस्त के भाई भी जा रखे हैं, तो उन्होंने भी बोले जब भी आएंगे तो हम लोगों को जाना है धूमधाम से। फिर हम लोग शिवलिंग पे जल अर्पित करने जाएंगे। वो बोल रहे थे कि आने में तो उनको 1 महीना लग जाएंगे, अभी 1 महीने के बाद ही आएंगे वो। जब तक लग रहा है सावन तो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना, 28 तारीख तक ही है सावन तो। बस मैं इतने ही वो करूँगी, विनती करूँगी आप लोगों से, प्लीज़ थोड़ा वीडियो देखा करो और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए कीजिए, और वो शेयर भी कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। कम से कम 1000 तो कर दो कैसे भी, अभी तो ये 100 ही नहीं हुए मेरा, पता नहीं क्या हो रहे क्या नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहे। बस आप ही लोगों का मुझे थोड़ा सा सहारा है, आप ही लोगों का इंतज़ार है, जब भी आप लोगों का दिल चाहे मन चाहे बस
बस आप लोग प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करवा दे कम से कम। 1000 करवा दो और मोनेटाइजर हो जाए कैसे भी, फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैं कि क्या कर सकती हूँ। बस सब जो कुछ भी है आप लोगों के हाथ में ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मगर मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दे दो कि बस छोटी बहन समझ के या बड़ी समझ के, जो भी जैसा भी समझना है समझ के करवा दो प्लीज़, आगे बढ़ा दो। एक ही जन को दूसरी 2 जन को ऐसे करके आप लोग एक ही बार फेमस कर देते हैं, फिर बाकी लोग ऐसे बेचारे लोग जो इतना मेहनत करते हैं उनका थोड़ा सा रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सब्सक्राइबर करवा दो, जो है शेयर करके, लाइक आपको आ रहा है कोई क्या? करके वीडियो को प्लीज़। बस अब मैं वीडियो को यहीं पे ऐड करूँगी, फिर कल का वीडियो कल दिखाऊँगी आपको। प्लीज़ जय श्री राम। और